बेंगलुरु शहर को स्टार्टअप का हब माना जाता है, लेकिन इस साल यहां हायरिंग सीजन काफी सुस्त रहा। पिछले साल के मुकाबले इस साल नौकरियों में 10% की गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ हायरिंग ही नहीं, इस साल स्टार्टअप्स की दुनिया में सैलरी हाइक भी 8 to 12% के बीच ही मिला है, जो पिछले साल का तकरीबन आधा है। इस खबर पर पूरी डिटेल के साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी एकता। बताइए, स्टार्टअप्स में ये सुस्ती क्यों? जी दीपक, स्टार्टअप सेक्टर को देश का एक बूमिंग सेक्टर माना जाता है, लेकिन फंडिंग विंटर फंड्स जो उन्हें वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलते थे या इन्वेस्टर से मिलते थे, जब से उसमें गिरावट आई है, स्टार्टअप सेक्टर पर इसका साया हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग तरह से। सबसे पहले तो इस साल हायरिंग है वो 10% हुई है। 65% के आसपास, 65% के आसपास साल के अंत में फ्रेशर्स को हायर करने का बेंगलुरु में कंपनीज और स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, जबकि पिछले साल 75% के आसपास फ्रेशर्स को हायर किया गया था, और वो भी साल की शुरुआत में। इसके अलावा जो इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो सैलरी हाइक होती है, वो 8 से 12% के आसपास हुई, जबकि पिछले साल दुगनी थी। लोगों को ESOPs भी दिए गए थे एम्प्लॉयज़ को। इसके बाद हम तीसरी अगर बात करें तो वो ये कि छंटनियाँ जो है इस साल करीबन 27,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा, क्योंकि स्टार्टअप्स को फंडिंग थी तब तक उन्होंने लोग हायर किए थे, बुक्स कईयों ने इन्फ्लेटेड कुक की थी, इवैल्यूएशन अपनी गलत बताई थी, तो इस चक्कर में बहुत से लोगों को हायर किया था जिनको छंटनी देखने को मिली। यानी कि स्टार्टअप सेक्टर जो है, जो कि एक प्रॉमिसिंग सेक्टर है, उस पर फंडिंग विंटर की वजह से आम एम्प्लॉय पर जो है वो गाज गिर रही है, और ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जो इन्वेस्टर्स ये देखना चाहते हैं कि स्टार्टअप्स प्रॉफिट में आए, ना कि इन्फ्लेटेड बुक्स दिखाएं। इस वजह से अलग अलग चीज़ों पर, भले ही वो हायरिंग हो, लोगों को नौकरी से हाथ गंवाना हो, या फिर सैलरी हाइक हो, इस साल हमें सब पर वो असर देखने को मिल रहा है। दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका